गाइस, तो आज हम करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ओके। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में अपन मेनली पढ़ेंगे हीट और टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहले हीट क्या होती है, व्हाट इज़ हीट एंड टेम्परेचर। तो मेनली हीट को अपन क्या बोलते हैं, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी का एक फॉर्म है। अब सर हीट एनर्जी का फॉर्म है, वर्क भी एनर्जी का फॉर्म है। तो हीट की ऐसा यूनिट भी जूल होती है और वर्क की ऐसा यूनिट भी जूल होती है। तो हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है ना। दोनों क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं, वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो जो वर्क होता है उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। भाई मैकेनिकल तरीके से हम एनर्जी को किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्क। और जो हीट होता है ना, हीट में अपन नॉन मैकेनिकली एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। भाई सपोज करो एक बॉडी है जो 5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, उसको अपन ने टेम्परेचर दिया, उसका टेम्परेचर राइज हो गया 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो 20 डिग्री सेल्सियस तक राइज हुआ, तो क्या हमने कोई मैकेनिकल वर्क किया उस पर? तो बिना मैकेनिकल वर्क किए उसका क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ। बट मेनली वर्क के अंदर अपन क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल काम करते हैं। तो टेम्परेचर को अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, है ना। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर बोलें टेम्परेचर को, तो एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। भाई जितने भी मॉलिक्यूल है उनकी एवरेज एनर्जी क्या होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। या अपन बोलते हैं एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी है। इस डब्बे के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स है तो इन हर मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी है, वो क्या डिसाइड करेगा, इसका टेम्परेचर डिसाइड करेगा। अगर अपन नॉर्मली गैसेस की बात करते हैं तो ये जो एवरेज एनर्जी होती है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। भाई अगर गैसेस की बात करेंगे तो ये नॉर्मल एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। मेनली गैसेज और लिक्विड के लिए बात करते हैं, बट सॉलिड में ये एनर्जी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो हीट और टेम्परेचर अपन देख रहे हैं, तो हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है ना, कि हीट ही क्या है, हीट टेम्परेचर या टेम्परेचर हीट है। तो देखो हीट और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में क्या होता है, एवरेज एनर्जी। क्या देखा अपन ने, एवरेज एनर्जी हीट के अंदर। अब देखो कोई बॉडी है दो, सपोज करो ये दो बॉडी है, तो इनका टेम्परेचर अगर सेम हो सकता है, सपोज करो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, लेकिन इसी टाइम पे इनकी हीट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। हाउ डिफरेंट डिफरेंट हीट, सपोज करो आपने एक वाटर लिया, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, उसका टेम्परेचर राइज करके आपने कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी टेम्परेचर राइज होगा तो हमें कुछ हीट देनी पड़ेगी, तो हीट हमने प्रोवाइड की, ठीक है। तो हीट देने के बाद में इस बॉडी का, इस वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ अभी क्या होता है, इसके लिए जो अपन ने हीट दी है उस हीट को अपन लिखते हैं mc∆T। भाई ये जो हीट है ये किस पे डिपेंड करती है, कि उस बॉडी का मास कितना है, हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, कि हम आधा किलो आइस को गर्म कर रहे हैं या 1 किलो। भाई ज़्यादा, अगर ज़्यादा इसको गर्म करेंगे तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। फिर सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट, कि हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है। और ∆T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। तो ∆T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो अपन ने क्यू इक्वल टू MC ∆T ये हीट दी इसको, और ये जो सपोज करो आइस है, आइस कहाँ पे चली गई, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लग गई। नाउ आइस का टेम्परेचर इतना हुआ, ठीक है। अभी देखो आइस को फिर अगर अपन थोड़ा हीट देंगे तो आइस का अब फेज चेंज होगा। आइस सॉलिड से लिक्विड में गई, सपोज करो आइस मान लो लिक्विड थी यहाँ पे, थोड़ी लिक्विड से अभी भी लिक्विड में है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो फेज सेम है, यहाँ पे भी लिक्विड है और यहाँ पे भी लिक्विड है, फेज सेम है। अभी आइस को अपन ने क्या किया, आइस को और हीट दी, तो हाँ आइस किस में चेंज होगी, आइस चेंज होगी स्टीम के अंदर।
अब देखो स्टीम में जब आइस चेंज हो रही है तो तब भी हमें कुछ हीट देनी पड़ेगी। वो हीट होती है लेटेंट हीट, लेटेंट स्पेसिफिक हीट, जिसको अपन ml से लिखते हैं। तो ये जो हीट हुई इसको क्यू डेज बोल देते हैं, ये होगी ml। ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टीम को आइस से ज़्यादा सॉरी, स्टीम के पास इस बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा एनर्जी है ना, तभी तो स्टीम से हाथ ज़्यादा जलता है। भाई तुम कंपेयर करोगे बॉइलिंग वाटर को और स्टीम को, तो ज़्यादा जलाएगा कौन तुम्हें? स्टीम से ज़्यादा जलन महसूस होगी। ठीक है। तो ये जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये जो स्टीम है ये कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो स्टीम और वाटर दोनों कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। पर एनर्जी हीट ज़्यादा किसके पास है? ठीक है। वाटर, अपन दो चीज़ देख रहे हैं, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे और स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब दोनों की, अब स्टीम के पास देखो ये जो ml एनर्जी है, Q इक्वल्स टू ml, ये एनर्जी ज़्यादा है ना, इसका मतलब स्टीम के पास एनर्जी या हीट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर 800 डिग्री सेल्सियस या बॉइलिंग वाटर। तो दोनों दोनों सब्सटेंस 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर भी दोनों के पास हीट अलग अलग है। तो कोई बॉडी का सेम टेम्परेचर पे उनके पास हीट अलग अलग हो सकती है ना, जैसे स्टीम और आइस। समझ आया इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो थर्मोमेट्री, मेनली अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री के अंदर अपन मेनली क्या पढ़ते हैं? थर्मोमेट्री के अंदर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल। तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन स्केल। तो जो स्केल्स है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, तो स्केल को पढ़ेंगे। अभी देखो स्केल के अंदर अपन को 2 पॉइंट चाहिए। कौन कौन से? भाई कोई भी स्केल होती है, मान लो डिग्री सेल्सियस वाली स्केल है, तो उसमें एक होता है आइस पॉइंट और एक होता है स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट कितना होता है? आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नाउ इसका ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है इसको अपन बोलते हैं आइस पॉइंट, और 100 डिग्री सेल्सियस है उसको क्या बोलते हैं? स्टीम पॉइंट। तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, तो 2 रीडिंग होती है अपने पास। रीडिंग पॉइंट कि अपन रीडिंग कितनी ले रहे हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ से, तो कोई भी C डिग्री सेल्सियस बोल दिया अपन ने। ठीक है। तो वो उसकी क्या होगा? रीडिंग पॉइंट माइनस इसका आइस पॉइंट। आइस पॉइंट कितना है? आइस पॉइंट 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आइस पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। नाउ अभी देखो सपोज करो दूसरी स्केल की बात करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, है ना। फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर अपना एक आइस पॉइंट होता है जो अपन बोलते हैं 12 डिग्री सेल्सियस, और ये होता है 212 डिग्री सेल्सियस, है ना, है ना। सॉरी, ये 32 डिग्री सेल्सियस होता है और ये होता है 212 डिग्री सेल्सियस, है ना। सॉरी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसका भी अपन मान लो किसी भी रीडिंग को चेक करते हैं, यहाँ पे रीडिंग चेक की अपने, तो वो क्या हो जाएगा? रीडिंग पॉइंट माइनस इसका आइस पॉइंट कितना होता है? 32 अपॉन इसका स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। स्टीम पॉइंट कितना है इसका? इसका स्टीम पॉइंट हो गया माइनस इसका आइस पॉइंट हो गया। ऐसी थर्ड स्केल की बात करते हैं, तो वो क्या होती है? केल्विन स्केल सपोज करो, तो वो कितना होता है? 273.15। तो 273 लेके चलते हैं, 273 केल्विन, और ये होता है 373 केल्विन। ठीक है। तीनों स्केल को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे इसका भी ये हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो अपन ग्राफ से समझते हैं। अगर अपन ग्राफ देखें इसका और इसका, तो यहाँ पे अपन ने फ़ारेनहाइट का ग्राफ बना लिया, यहाँ पे अपन ने डिग्री सेल्सियस का ग्राफ बना लिया। तो देखो 0 डिग्री पे भाई जो डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ होता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, बट जो फ़ारेनहाइट का ग्राफ होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 32 डिग्री सेल्सियस से। तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, है ना। इसका पॉइंट जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक
और इसका पॉइंट जाता है 212 डिग्री सेल्सियस तक, 212 फ़ारेनहाइट, सॉरी 212 फ़ारेनहाइट, और इसका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। अभी इस पॉइंट पे, है ना, सपोज करो एक पॉइंट लेते हैं अपन यहाँ पे, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे कितना फ़ारेनहाइट पे कितना डिग्री सेल्सियस है, ये वो पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। ये 100 डिग्री से इसके 212 डिग्री सेल्सियस पे 100 वाला आ गया, ठीक है। अभी अपन ने मान लो ये पॉइंट लिया, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट ले लिया, तो इसके ऊपर ये वाला ग्राफ बन गया, तो ये दोनों मीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास ये दो क्या आ गए अपने पास, ट्रायंगल आ गए। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या बोल सकते हैं अपन, ए बी सी और डी। तो ये वाला जो ग्राफ है ए ई बी, इसकी ये साइड ए बी साइड अपन बड़े वाले ग्राफ की बी सी साइड, तो क्या हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन बी सी, ये किसके इक्वल होती है, इस वाले ग्राफ की ए बी साइड डिवाइड बाय इसकी बी सी साइड, करेक्ट। अब इसका स्टीम पॉइंट, इसका ये पॉइंट क्या है ए बी, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट कितना है 0 डिग्री रीडिंग, और ये, तो इसका ये पॉइंट और इसका बी सी पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस वाला करेक्ट है, ठीक है। तो अपन कोई रीडिंग आर मान लेते हैं, माइनस इसकी कितनी स्टीम पॉइंट है, इसका सॉरी आइस पॉइंट है 32 डिग्री सेल्सियस, अपॉन दोनों का डिफरेंस कितना है 100, सॉरी 180, क्यों 180 क्यों है, 212 माइनस 32, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 180 डिग्री, है ना। तो इससे तुम ग्राफ से भी कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज तुम फॉर्मूला रिमेंबर करो, रीडिंग माइनस स्टीम पॉइंट, सॉरी रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो अपन कंपेयर करते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसा कौन सा टेम्परेचर उस पर दोनों इक्वल होते हैं, तो उसको चेक करते हैं। सपोज करो अपन ने पॉइंट रीडिंग मान ली, इसकी डिग्री सी, इसकी रीडिंग कितनी है सी -0, अपॉन स्टीम पॉइंट कितना होता है 100 माइनस आइस पॉइंट कितना होता है 0, और इसकी रीडिंग अपन मानते हैं एफ, आइस पॉइंट 32, फिर स्टीम पॉइंट कितना होता है 212, और इसका आइस पॉइंट कितना होता है 32, तो ये क्या हो जाएगा C/100, इसको ये क्या हो जाएगा F -32/180, करेक्ट। तो 1 0 से 1 0 जाएगा, करेक्ट। 10 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, सॉरी ये जाएगा 10 से काटेंगे तो 2 से काटते पहले, ये जाएगा 5 टाइम्स और ये जाएगा 9 टाइम्स। तो फॉर्मूला क्या बना C/5 इक्वल्स टू F -32/9। तो इस टेम्परेचर पे दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सपोज करो दोनों को सेम करना है, तो अपन कोई रीडिंग मान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस पे कोई टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर वो कितना टेम्परेचर होगा, तो सी की जगह कितना रखेंगे 32/5 इक्वल्स टू F -32/9। अब ये 9 इधर डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 × 9/5 इक्वल्स टू F -32, इधर 32 × 9 करेंगे तो 18, 1, 21 और 28, तो 288/5 इक्वल्स टू F -32, करेक्ट। ये 32 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में जाएगा, तो 288/5 माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 32, ठीक है। तुम इसको काट लो, 288/5, तो 5 जा 25 और 3 बचेगा 8 और 7 जा ये जाएगा 35, फिर 3 बचेगा 0, तो 0.6 आ जाएगा, 6 टाइम जाएगा, करेक्ट। तो 57.6 प्लस 32, तो 57.6 प्लस 32, इस पॉइंट पे 6 + 9 8, यानी जो टेम्परेचर
जो टेम्परेचर अपने पास डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 32 होगा, वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 1.9। अब देखो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर। सपोज करो इसके अंदर अपने पास कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें चेंज कितने का है, 0 से 100, 100 का है, और इसमें होता है 32 टू 212, इसमें टोटल चेंज कितने का है, 180 का है, 180 फ़ारेनहाइट का। ठीक है, मान लो टेम्परेचर चेंज हो रहा है 30 टू 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, डेल्टा टी अपने पास हुआ 30 डिग्री सेल्सियस। चेंज 30 का रहा ना, पहले 30 था फिर 60 होगा, तो चेंज कितना हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ पे इसमें कितना चेंज होगा, तो इसका चेंज कैसे निकालेंगे, या तो क्या कर सकते हो तुम, इस पॉइंट को निकालो, पहले सी की जगह इस पॉइंट को रखो, फिर सी की जगह इसके पॉइंट को रखो। तो अपन क्या करते हैं कि इसमें अगर 100 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा तो इसमें कितना होगा, 180 डिग्री, करेक्ट। 100 डिग्री होगा तो इसमें 180 होगा। तो इसमें 1 डिग्री यूनिटरी मेथड, इधर 1 मल्टीप्लाई करते हैं, दो इधर भी 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 180/100, करेक्ट। 0 0 जाएगा, तो कितना बचेगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी डिग्री सेल्सियस पे 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें अगर 30 हुआ तो उसमें कितना होगा, तो दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेक्ट। तो 1.8 इंटू 30 करेंगे, तो ये पॉइंट इधर आएगा, 0 कट जाएगा, तो 18 इंटू 5, तो कितना होगा, 52 डिग्री सेल्सियस। समझ आया। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और जो चेंज होता है ना, देखो केल्विन में और इसमें, किसमें, केल्विन में और डिग्री सेल्सियस के अंदर जो चेंज होता है वो सेम होता है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है भाई। 273 टू कितना होता है, 373 होता है। तो इसमें चेंज कितना है, टोटल 100 का डिफरेंस है। और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें भी डिफरेंस कितना है, 100 है। इसीलिए चेंज इन केल्विन इक्वल्स टू चेंज इन डिग्री सेल्सियस होता है, हमेशा याद रखना। तो चेंज इन केल्विन इक्वल्स टू चेंज इन डिग्री सेल्सियस।